नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार पांडे आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत मेरे वीडियो श्रृंखला का यह छठा भाग है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। साथियों, आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अधिगम से विकास का संबंध, यानी कि डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमें अधिगम एवं विकास शब्द को समझ लेना चाहिए। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि अधिगम किसे कहते हैं। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, यानी कि लर्निंग। मनुष्य के व्यवहार में होने वाला सकारात्मक व स्थायी व्यवहार परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि विकास किसे कहते हैं। गर्भाधान काल से लेकर आजीवन चलने वाली सतत प्रक्रिया को विकास कहते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि अधिगम से विकास किस प्रकार से संबंधित है। अधिगम और बाल विकास के बीच गहरा अंतः संबंध है। ये दोनों अन्योन्याश्रित होते हैं, अर्थात ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। बालक की अवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है उसमें परिपक्वता यानी मैच्योरिटी आने लगती है। यह परिपक्वता बालक को शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम बनाकर उसे सीखने योग्य बनाती है। जैसे शरीर की मांसपेशियों का परिपक्व होना। यदि किसी बालक को लिखना सिखाना हो तो उसके लिए बालक की मांसपेशियों का परिपक्व होना अति आवश्यक है। परिपक्वता का संबंध बालक की अवस्था अर्थात उसकी आयु से है। अवस्था परिवर्तन और परिपक्वता के कारण बालकों का शारीरिक, मानसिक आदि विभिन्न पक्षों का विकास हो पाता है जो सीखने में सहायक सिद्ध होते हैं। जैसे बच्चे लिखना तब तक नहीं सीख पाते जब तक उनमें मनोगत्यात्मक विकास यानी कि साइकोमोटर डेवलपमेंट न हो जाए। विकास के कारण ही बच्चों में कार्य करने की क्षमताओं में गुणात्मक परिवर्तन आते हैं। इन सकारात्मक परिवर्तनों के कारण ही सीखना संभव हो पाता है। अब हम कह सकते हैं कि बच्चों की परिपक्वता अधिगम का आधार है तथा अधिगम के फलस्वरूप बच्चों में शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदि पक्षों का विकास होता है। इस प्रकार हमने देखा कि बच्चों में प्रारंभिक विकास के फलस्वरूप अधिगम हुआ एवं अधिगम के फलस्वरूप विकास के विभिन्न आयाम विकसित होने लगे। इस संदर्भ में अनेक मनोवैज्ञानिकों का ऐसा भी विचार है कि सीखने के कारण परिपक्वता आती है, किंतु यह तथ्य भी प्रमाणित है कि परिपक्वता के ही कारण सीखना भी संभव हो पाता है। इस विश्लेषण का निष्कर्ष यह है कि अधिगम और विकास में गहरा अंतःसंबंध होता है, अर्थात ये दोनों ही परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। विकास एवं सीखना अर्थात अधिगम दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। साथियों, आज का विषय आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं तथा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।